नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और इस वक्त द न्यूज़ 15 मौजूद है हरिद्वार में आप मेरे पीछे देख सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक हो रही है जहां पर देश भर के तमाम शहरों से तमाम साधु संत पहुंचे हैं। जिस तरह से इस समय देश में माहौल है उसको देखते हुए ये विश्व हिंदू परिषद की बैठक जो हो रही है और उसके बाद इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। क्या कुछ अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं, लगातार हम आपको सारे अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक हरिद्वार में शुरू की गई है। शनिवार को इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए विश्व हिंदू परिषद नेता और संत हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक शनिवार से धर्मनगरी में शुरू हो चुकी है। बैठक में शामिल होने के लिए विश्व हिंदू परिषद नेता और संत हरिद्वार पहुंच गए हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा का प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। हरिद्वार के भूपतवाला स्थित निष्काम सेवा ट्रस्ट में 11 और 12 जून को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद ने बताया था कि बैठक में देश के सभी प्रांतों से संत भाग लेने पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में आने वाले मुद्दों पर चर्चा के बाद संत अपना निर्णय लेंगे। देश में धर्मांतरण रोकने, परिवारों में संस्कार स्थापित करने के लिए भी कुटुंब प्रबोधन, ऊंच नीच व भेदभाव खत्म करने के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद, कुतुब मीनार आदि मुद्दों पर संतों की ओर से आए सुझाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरी बैठक में क्या कुछ रहने वाला है। और पहले दौर की बैठक शुरू हो गई है, जैसे हम आपको पहले बताया। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वामी अवधेशानंद की अगर हम बात करें तो स्वामी अवधेशानंद ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफ़ में काफ़ी कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि संतों के आशीर्वाद से 370 कानून बना और इसके बाद धर्मांतरण पर भी कानून बनना चाहिए। और देश में जो विवाद फैल रहा है, जो इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं रोकने की उन्होंने हिदायत दी। और पहले दौर की बैठक में कई संतों ने अपने अपने पक्ष रखे, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लगातार संतों ने अपनी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा उन संतों ने, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं, जानते हैं। महाराज जी, क्या मुख्य बिंदु रहे विश्व हिंदू परिषद की बैठक? विश्व हिंदू परिषद का आज जो मुख्य बिंदु है वो कुटुंब जन प्रबोधन है, धर्मांतरण है, मठ मंदिर हैं और सिविल कोर्ट, सिविल कानून जो कोर्ट नियम है, समान नागरिक संहिता है। इन चारों विषयों पर अहम निर्णय लिया जा रहा है। देश के सभी धर्माचार्य, विश्व हिंदू परिषद के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, दिनेश जी हों, चंपत राय जी हों, मिलिंद मरांडे जी हों, या देश के जितने भी और भी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के जितने धर्माचार्य हैं, आज वो सभी यहाँ आए हैं। सभी ने इन 4 विषयों पर चर्चा करने का निर्णय लिया है और ये 2 दिन चलने वाला है, 11 और 12। तो इसलिए आज का जो यह पहला सत्र था, कल दूसरा सत्र प्रातः काल का है, फिर तीसरा सत्र सायंकाल का है। मुझे लगता है इन तीनों सत्रों में कोई अहम निर्णय देश के सभी साधु संतों के साथ मिलकर के विश्व हिंदू परिषद लेगा। महाराज जी, नुपुर शर्मा का जो बयान है उसके बाद देश में आप माहौल देख रहे हैं, किस तरह से है, किस तरह से आप नुपुर शर्मा के बयान को देखते हैं? नुपुर शर्मा का बयान, क्योंकि मुझे लगता है यह उसका व्यक्तिगत बयान है और मैं तो केवल एक बात कहूँगा कि मैं किसी भी धर्म की परंपराओं को बिगाड़ने का प्रयास न करें। देश में जो एक सहजता है, देश में एक समरसता है, देश में एक सद्भावना है, उसको खराब न करें। दूसरी बात, नुपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया उसके लिए पार्टी ने उसके ऊपर कार्रवाई की। पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की उसके ऊपर। उसके विरुद्ध में मुसलमानों को रोड पे नहीं आना चाहिए, सड़क पे नहीं आना चाहिए। अगर वो सड़क पर आते हैं तो उनका ना यहाँ यूएई आकर के समर्थन करेगा, ना दुबई आकर समर्थन करेगा, ना अरब कंट्री के लोग आकर उनका समर्थन करेंगे, ना दुनिया का कोई मुसलमान आकर के भारत में उनका समर्थन करने वाला है। भारत में जो रहने वाले राजनेता हैं, और आपने इतने अच्छे प्रधानमंत्री पाए हैं, आपने इतने अच्छे गृह मंत्री पाए हैं, और तो मुझे लगता है कि आपको प्रधानमंत्री जी पर विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और उनके न्याय पर आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके किसी भी प्रकार की सुरक्षा में असुरक्षा नहीं होगी, आप सुरक्षित होंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसलिए नुपुर शर्मा का जो बयान है उसके लिए उन्हें दंड मिल चुका है। उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी समाज में, देश में नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में पहले मोदी जी ने ऐसा देश को लाके खड़ा कर दिया, देश का डंका बज रहा था। अब सारे देश भारत पर दबाव बना रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए। तो मोदी जी ने देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है? नहीं, माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं है। मोदी जी माफ़ी क्यों मांगेंगे? देश के लोग क्यों माफ़ी मांगेंगे? भाई, नुपुर शर्मा ने कोई बयान दिया, उसके ऊपर भैया पार्टी ने उसके ऊपर कार्रवाई कर दी और यह कार्रवाई अतिशुक्ति है, इसके ऊपर अधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। हिंदुओं में आरती सत्संग होने के बाद प्रसाद बढ़ता है। कल जुम्मा की नमाज हुई, नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय से द्वारा पत्थरबाजी की गई, किस तरह से देख रहे हैं आप?
ये पत्थरबाजी नहीं है, मैं इसे कहूँगा कि वो अपनी असुरक्षा खुद प्रकट कर रहे हैं और उपस्थित कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सुरक्षित हैं वो अपनी सुरक्षा को असुरक्षित न होने दें। और देश में भारत में सबसे सुरक्षित यदि कोई है तो मुसलमान है। इसलिए भैया भारत में रहना है तो आपको भारत की रक्षा के लिए कार्य करने हैं, ना कि आपको अदर राज्य के अदर देश के मुसलमान आकर आपका सपोर्ट करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से देश में इस समय माहौल है, उस माहौल के बीच में विश्व हिंदू परिषद की ये बैठक क्या संकेत दे रही है? वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और उसमें मुख्य एक बात जो है सामने आ रही है कि जो राष्ट्र की संत शक्ति, सभी आचार्यगण, सभी अखाड़ों के प्रमुख जो हैं और पूरे देश के हर प्रदेश में से जो संत आए हैं, वो अपने आप में एक संदेश है विश्व के लिए भी, समाज के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म स्थलों के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में प्रश्न उठाते हैं और एक बात को लेके पूरे देश का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। उनके लिए भी एक संदेश है कि भारत का संत एक है और जब संत एक आवाज़ उठाते हैं, सामूहिक आवाज़ उठाते हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम साध्य होते हैं। यद्यपि हमारा मुख्य संदेश यही रहता है शांति सद्भाव, लेकिन यदि कोई हमारे शांति सद्भाव के उस संदेश को कमज़ोरी समझ करके किसी एक बात को लेकर हो हल्ला करते हैं, तो निश्चित है कि संत समाज जागृत होगा, समाज को जागृत करेगा और राष्ट्र की एकजुटता का प्रयास करेगा। स्वामी जी, अंदर धर्मांतरण के लिए कानून बनाने के लिए आवाज़ उठाई गई, क्या धर्मांतरण पर कानून बनना चाहिए? क्या देश में ये अहम मुद्दा है? देखो, धर्मांतरण पर कई प्रांतों ने अपने अपने स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। अभी कुछ ही दिन पूर्व हरियाणा में भी धर्मांतरण पर कानून बना है, तो कुछ प्रांतों ने बनाया है और पूरे राष्ट्र में ये बात अब धीरे धीरे उठ रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और होना ही चाहिए। इसके अलावा ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जैसे ज्ञानव्यापी का मुद्दा इस समय अभी बहुत गर्म हो रखा है और कहा जा रहा है कि वहाँ शिवलिंग नहीं है, कुछ समुदाय कह रहे हैं कि फव्वारा है वहाँ, उस मुद्दे पर लेकर आप क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं, अब जो प्रकट हो रहा है तो उसे कौन रोकेगा? वो निश्चित रूप से वो स्वयं में एक प्रमाण है, अपने आप में एक प्रमाण है और वो प्रमाण शीघ्र ही सबके सामने। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल। नुपुर शर्मा के इस बयान के बाद तमाम ऐसे देश हैं जो कि भारत पर दबाव बना रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए और कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मोदी जी ने देश को जहाँ लाके खड़ा किया है वो अब पूरा विश्व देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी ने विश्व को कहाँ लाके, विश्व में भारत का क्या एक गौरव बढ़ाया है। तो केवल एक बात को लेकर भारत में या भारत से बाहर भी इतना हो हल्ला करना वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। भारत सदैव शांति प्रिय है, सद्भावनाएं भारत से ही निकली हैं, निकलेंगी, लेकिन फिर भी यदि विश्व के देश ऐसा करते हैं तो अभी तो आगे फिर समय के साथ देखा जाएगा, जबकि क्षमा मांगने की हमें नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। ये मुद्दे चल रहे हैं कि धर्मांतरण अपने आप में एक बड़ा विवाद का विषय है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण ऐसा है जैसे मेरी माँ है और मेरी माँ को छीन के कोई दूसरी माँ पकड़ा दे तो कैसे हो सकता है? तो धर्मांतरण हिंसा है, धर्मांतरण मुझे लगता है कि ग्रीन क्राइम है एक किस्म से। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी आस्था है, सबको उसे पालन करना चाहिए और लालच के बल पर तो धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक को अपने अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। दूसरी बात, जो अभी घटनाएं घट रही हैं, मुझे पता लगा पत्थरबाजी हुई है, मुझे लगता है कि जुम्मे की नमाज जिम्मे की नमाज बने, जिम्मेदारी हो उसमें, जवाबदेही हो कि ऐसा नहीं कहीं भी कोई पत्थरबाजी करे। और पत्थरबाजी करना तो नमाज है ही नहीं बिल्कुल। समाज में हमें शांति बनाए रखना ये सबसे पहला इबादत है। अगर हम इबादत साथ साथ नहीं कर सकते, कम से कम हिफाजत तो साथ साथ कर सकते हैं अपने वतन की, अपनी मिट्टी की, अपने पानी की, अपने पर्यावरण की, अपने समाज की। हम सब एक परिवार की तरह हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में, अगर धर्म पूजा करने के बाद हम प्रदूषण करने लगें, बंदगी करने के बाद गंदगी करने लगें, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए समाज में। रही बात, मुझे लगता है कि समाज में इस तरह की जो बातें होती हैं वो इसलिए होती हैं कि हिंसा भी होती हो तो, या छोटी छोटी घटनाएं इसलिए होती हैं कि लोगों में सहिष्णुता कम होती जा रही है। ये लोगों को समझना चाहिए कि धर्म का पहला लक्षण है कि हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो समाज के अंदर कोई अशांति ना फैलाएं, कोई भी क्यों ना हो, और साथ में जिम्मेदारी के महसूस करें। हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं, राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारा सबका ये
कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, संविधान के तहत जिएं, शरीयत का पालन करें लेकिन शराफत का भी पालन करें। शरीयत और शराफत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हरिद्वार के अंदर विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक थी जिसमें तमाम साधु संतों ने यहाँ पे देश भर से भाग लिया है। कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं स्वामी जी से कि क्या इस विश्व हिंदू परिषद में ये बैठक में फैसला लिया गया। महाराज जी, किस तरह से ये विश्व हिंदू परिषद की बैठक है और इसमें किस मद्देनजर उसको देखते हुए बैठक लिया गया? विश्व हिंदू परिषद की जहाँ तक बात है, मीटिंग की बात है, वो अभी कल तक उसका निर्णय सामने आएगा क्योंकि उसके बाद ही सारे आगे क्या क्या पास हुआ। लेकिन जहाँ तक बात है, एक बात कि समाज में संस्कार कैसे आए, समाज में, परिवारों में, घरों में, समाज में शांति कैसे कायम रहे, उसके लिए हर व्यक्ति को अपने देश की संस्कृति को संजोना पड़ेगा। संस्कृति नहीं, पहले व्यवहार और फिर संस्कार। व्यापार करें तो व्यवहार में ध्यान दें, और संस्कार घर में करें तो शिक्षा और संस्कार दोनों साथ साथ चलें। लेकिन करें कैसे, उसके लिए किसी एक परिवार की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो परिवार में जो सामने दिखाई पड़ रहा है अभी समाज में, जो कल हुआ, जो परसों हुआ, जो कुछ दिन पहले हुआ, फिर वही होगा। वो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये देश का समाधान नहीं है। इसलिए आज की न्यूज़ यही है, हम सब शांति से रहें, प्यार से रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। वो तभी होगा जब अमन में रहेंगे, अपने देश को चमन बनाएंगे, और तभी हमारा वतन चमन बन के रहेगा। महाराज जी, कानपुर में हिंसा हुई, उसके बाद कल भी देश भर के तमाम हिस्सों में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली, और जिसके बाद कल ये भी कहा गया कि जैसे हिंदुओं में आरती के बाद प्रसाद बांटा जाता है, तो कल जुम्मे के बाद पत्थर बांटे गए देश भर में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जुम्मे के बाद पत्थर बांटना एक बात, और आरती के बाद प्रसाद बांटना ये बिल्कुल दूसरी बात है। प्रसाद व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करता है और पत्थर व्यक्ति को चोटें देता है, नफ़रत देता है। तो क्या हम नफ़रत फैलाना चाहते हैं? क्या अल्लाह इसके लिए हमको हुक्म देते हैं? कोई, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह इस बात के लिए इजाज़त देंगे कि कोई भी इबादत के बाद नफ़रत फैलाए। बल्कि इबादत तो वो है जो सबकी सलामत की बात करे, सबकी खुशी की बात करे, देश की सलामत की बात करे। और आज समय आ गया है, हमको इस देश में संवाद से आगे बढ़ना होगा। अगर इबादत साथ साथ नहीं भी कर सकते तो कम से कम हम अपने देश की हिफाजत करें। पत्थर तो ना ही चलाएं, ठीक है ना? प्रसाद नहीं बांट सकते, कम से कम पत्थर तो ना बांटो। अंदर बैठक में कहा गया कि 370 का जो कानून है वो संतों के आशीर्वाद से बना है, और आने वाले समय में धर्मांतरण पर भी कानून बनना चाहिए। देखिए, 370 जो है वो इसलिए बना है क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो सबके लिए समान ना हो। समानता की बात के लिए कि सबको साथ लेकर चलें, सबके लिए समान बातें हों, चाहे वो समान नागरिक संहिता हो या 370 हो। ये जितनी बातें हैं वो इसलिए हैं, जो दीवारें खड़ी हैं वो टूटें, जो दरारें हैं उनको भरें, दिलों को जोड़ें और देश को एक करें और देश को आगे बढ़ाएं। देश नई दिशा में जा रहा है, उसी लिए हमें आगे बढ़ना होगा। महाराज जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरा विश्व यहाँ पर भारत के ऊपर माफ़ी मांगने के दबाव बना रहा है, और लोग कुछ देश ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि भारत को मोदी जी ने लाके कहाँ खड़ा कर दिया है। अरे यार, नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात है, मैं आपसे कह दूँ कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कुछ के लिए या किसी के लिए नहीं सोचते, वो सबके लिए सोचते हैं। वो सोचते हैं कि इस देश में ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए ताकि इस देश में इस तरह की नफ़रत आए, वो कभी नहीं चाहते हैं। जहाँ तक बात है कुछ बयानों की, वो कुछ बयान एक या दो हो सकते हैं, लेकिन इस देश का जो सबसे बड़ा बयान है वो है संविधान का समाधान। देखिए, ये हमारे भारत का, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरे संसार ने योगा को स्वीकार किया है, और योग के माध्यम से आत्मचेतना, मानसिक बल और रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त हुई है, ऐसा अनुभव हुआ है पूरे संसार भर के लोगों को। और उसके लिए 21 जून को वर्ल्ड योगा डे, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। उसे यूएन मनाता है, सारे संसार भर के लोग मनाते हैं। टाइम्स स्क्वायर पर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। भारतीय दूतावास और अन्य लोग उसमें लगे हैं। ये मेरे लिए बड़े आनंद का विषय है कि मैं वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जा रहा हूँ, और अभी सीधे यहाँ से मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। कल दिल्ली रहकर मेरी फिर फ्लाइट है, और मैं अमेरिका में भारत की संवेदनाएं लेकर, भारत के 130-135 करोड़ लोगों का प्रेम लेकर, और यहाँ की मूल प्रकृति लेकर जा रहा हूँ। मैं वहाँ ये कहने जा रहा हूँ कि पूरा संसार एक परिवार है, और हम सबके सुख के लिए गीत गाते हैं।
हम सबका सम्मान करते हैं। तो सुना आपने कैलाशानंद गिरी जी महाराज को, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर सवाल के जवाब दिए और किस तरह से आने तस्वीरें निकल के आएंगी, क्या मुख्य बिंदु रहे इस पूरी जो बैठक हुई। बैठक में 2 दिवसीय बैठक है, अभी कल का जो सेशन है वो बाकी है। अब देखना ये होगा कि कल के सेशन में किस चीज़ों पर मुहर लगती है। जिस तरह से उन्होंने 3 बिंदुओं के यहाँ पर बात करी, वो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में उन 3 बिंदुओं को लेकर क्या सरकार तक बात पहुँचती है और इस पूरी बैठक में क्या कुछ और अहम का निकल के आने वाला होगा, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।